तो ये बहुत ही अहम जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। एंड इन इंडिया इसको आप पाएंगे काफी लोग इसका गलत तरीके से उच्चारण करते हैं, इसको भी लोग शनिवार ही पढ़ देते हैं, इसको भी शाम ही बोल देते हैं, और ऐसे है ना, इंग्लिश आपका है वैसे इसको भी इंग्लिश ही बोल देते हैं, तो फर्क नहीं समझ पाते हैं। पहली चीज वही मैंने कहा, पहले आपको फर्क समझना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहाँ पर रीड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जबान पर, आपके टंग पर क्या हो जाएगा, स और श और श भी सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अपने स और श का सही उच्चारण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है लोग हिंदी बोलते हैं, वहां पर भी लोग स और श में फर्क नहीं समझ पाते हैं, और जहां पर श बोलना होता वहां पर भी लोग उसको सही प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, और इंग्लिश की तो बात है ही। तो इस वीडियो में हम दोनों को ही सीखेंगे, हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी कैसे स और श का उच्चारण कर सकते हैं और इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स पे लिखा है, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना क्या है। देखिए, हिंदी में आपका 3 तरीके का स होता है, जैसे स, श और श। इसको अलग अलग तरीके से ध्वनि के माध्यम से ही इसको समझा जा सकता है, स, श एंड श। कुछ शब्द हैं इसके लिए आपके पास, जैसे ये पहला आपका नॉर्मल सा है एकदम से, इसमें थोड़ा सा आपको कैसे क्या करना है, आपको अपने टंग को क्या करना होता है, फोल्ड करना होता है, उसके बाद एयर को पास करेंगे और हम क्या करेंगे, शब्दों को उच्चारित करेंगे, बोलेंगे। जैसे आपके पास शब्द है, ये शब्द हो गया, आकाश हो गया, शाम हो गया, शादी हो गया, आशुतोष, ये वाला श यहाँ पर आ रहा है। तो इसका उच्चारण कुछ और ही तरीके से किया जाता है। इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, श, श। इसके लिए हम टंग को और फोल्ड करते हैं, तब आपका श का उच्चारण होता है। जैसे हर्ष हो गया, अष्टम हो गया, हर्षा हो गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक टंग ट्विस्टर है, इससे आप स श को क्लियर कर सकते हैं। शनिवार को सही समय पर शहद सही पहुंचाना, शाम समय पर शहद न पहुंचा साल भर शर्माना। आप इसको कम से कम 50 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना आप कर पाए आप इसको करिए, प्रैक्टिस करिए, बोलिए। आप देखेंगे विद इन वीक यू विल सी चेंजिंग इन योर प्रोनाउंसिएशन, अपने उच्चारण में अंतर देखेंगे और आपका स और श बेहतर हो पाएगा। ऐसे ही इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए, हिंदी में क्या होता है, जैसा लिखा रहता शब्द हम वैसे ही उसको उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। बट इन इंग्लिश व्हाट हैपेंस, समटाइम्स इट डजंट हैपन लाइक दैट। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, CHAMPAGLE, अगर आप इसको स्पेलिंग सही पढ़ेंगे तो आप इसका कुछ अलग उच्चारण कर सकते हैं, चंपागेन, चैंपेन, या ऐसे कुछ तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो सही तरीका है, जैसे मैं कह रहा था कि इंग्लिश में क्या होता है, जो वर्ड होता है उसमें कई बार कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं और उसका उच्चारण एकदम से ही अलग होता है। हिंदी के तरीके से नहीं होता। जैसे शनिवार लिखा तो आप इसको शनिवार ही पढ़ेंगे, सही लिखा तो सही ही पढ़ेंगे, शब्द लिखा तो शब्द ही पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। कभी कभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में आप पाएंगे कुछ लेटर्स साइलेंट रहते हैं, कुछ अलग तरीके से उसका उच्चारण एकदम से बियॉन्ड ऑफ लिमिट होता है। तो इसका उच्चारण क्या सही है, शैंपेन। इसको हम क्या पढ़ते हैं, शैंपेन। ऐसे आपका BUFFET है, अगर आप इसको स्पेलिंग सहित पढ़ेंगे तो बफेट पढ़ सकते हैं या बुफेट पढ़ सकते हैं। बट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बुफेट। इसको सही तरीके से क्या उच्चारित करते हैं, बोलते हैं बुफेट। तो इंग्लिश में आप श को कैसे बोलते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कैसे रीड करते हैं। जब इंग्लिश में आप पाते हैं SH, किसी भी वर्ड में अगर आप ये SH पाते हैं तब आप उसको श से उच्चारित करते हैं। आपके पास कुछ शब्द हैं जैसे WASH, आप पढ़ेंगे इसको वॉश। कैसे पढ़ेंगे, वॉश। आपको वही फिर से काम करना है कि अपने टंग को रोल करना है, फिर अंदर से एयर पास करना है और श का उच्चारण करना है, वॉश। आपके पास है बैश, कैश, इंग्लिश, शी। बहुत ही छोटा शब्द आप देखेंगे, लेकिन काफी लोग इसको भी गलत तरीके से बोलते हैं, शी ना कि सी, लेकिन सी बोलते हैं लोग। सी आपका अलग है, SHE, शी। ऐसे ही श को हम एक और भी तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं, जब आप पाते हैं TION। जब भी किसी वर्ड में आप TION पाते हैं, वहां पर भी हम उसको कैसे पढ़ते हैं, श से पढ़ते हैं। जैसे आपको मिला ACTION, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे, एक्शन, एक्शन ना कि एक्शन। और डिवोशन ना कि डिवोशन, सन नहीं है, शन है। और ये आपका क्या है, वाश नहीं है, वॉश। कैश नहीं है, बैश नहीं है, बैश।
बैस नहीं है बैश है, कैश नहीं है कैश है, इंग्लिश नहीं है इंग्लिश है। और जैसे आपका यहां पर आएंगे और जैसे आपका ये क्या हो गया डिवोशन, नेशन। तो आप समझिए आपका ये उच्चारण कैसे सही हो पाएगा, स और श कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप कैसे इसको सही तरीके से चाहे हिंदी हो या इंग्लिश इसको बोल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रूल को जानना है, नियम को जानना है, आपको नॉलेज होना चाहिए स क्या है श क्या है, इसको कैसे उच्चारित करते हैं, आपको पहले फर्क समझ में आना चाहिए। देन यू कैन स्पीक प्रॉपरली, देन यू कैन स्पीक करेक्टली, तब आप इसको सही तरीके से बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको पता चल गया सा श और श कैसे उच्चारित करते हैं, कैसे इसको बोलते हैं। इंग्लिश में हम हाँ बड़े श को कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं श। तो इंग्लिश में आपने पाया जब एसएच आता है और TION आता है मुख्य तौर पर मेनली, तब हम क्या बोलते हैं वहां पर सा ना बोल करके श उच्चारित करते हैं। और हिंदी का ऐसे है, हिंदी का सो सिंपल सा ऐसे जैसे समय हो गया, सही हो गया, और इसको आप पढ़ेंगे शनिवार। क्या पढ़ेंगे शनिवार, यहाँ पर बड़ा श से उच्चारण है इसका, यहाँ पर भी है शाम। तो ये बहुत ही अहम जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। एंड इन इंडिया इसको आप पाएंगे काफी लोग इसका गलत तरीके से उच्चारण करते हैं, इसको भी लोग शनिवार ही पढ़ देते हैं, इसको भी शाम ही बोल देते हैं। और ऐसे इंग्लिश को है ना, इंग्लिश आपका है वैसे इसको भी इंग्लिश ही बोल देते हैं, तो फर्क नहीं समझ पाते हैं। पहली चीज वही मैंने कहा, पहले आपको फर्क समझना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहाँ पर रीड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जबान पर आपके चंग पर क्या हो जाएगा, स और श भी सेट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।